हेलो दोस्तों। पाँच पाँच टेस्ट मैच की सीरीज खत्म हो चुकी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। आइए इसमें देखते हैं कि इस सीरीज में क्या क्या हुआ, किसने कितने रन मारे, किसने कितने विकेट लिए, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, उस सब में बात करेंगे। वीडियो को चालू करें उसके पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ये सीरीज के कितने महीने थे? अगर इस सीरीज के मतलब आज से 2 महीने पहले, मतलब मई एंडिंग में जब आईपीएल खत्म हुआ था, तब ये सीरीज पे बहुत बहुत मतलब इस सीरीज पे पूरी इंडिया की नज़र थी, पूरे वर्ल्ड की, मतलब सबकी नज़र इस सीरीज पे थी। क्यों ये सीरीज क्यों खास थी? विराट कोहली जो रिटायरमेंट ले चुके थे, रोहित शर्मा रिटायरमेंट, बीजीटी जनवरी में हुआ था, उसमें रविचंद्रन अश्विन जो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर थे उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया था। और इधर से मोहम्मद शामी जो फिटनेस से चलते टीम इंडिया से काफ़ी लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। और केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ये सब प्लेयरों पे क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये अच्छा कर पाएंगे। और बतौर नए कप्तान शुभमन गिल, जिसमें बहुत सारी टीका होगी, क्या एक ये मतलब है रेडी है ये टेस्ट मैच की कैप्टनसी करने के लिए? क्योंकि बैटिंग में भी सवाल थे और कैप्टनसी का कोई अनुभव नहीं था। उनकी पहली सीरीज थी एज अ कैप्टन इंटरनेशनल में। आईपीएल में 2 साल किया उन्होंने जीटी के लिए, लेकिन आईपीएल और इंटरनेशनल दोनों अलग अलग होता है। दोनों के मायने, दोनों के लेवल, दोनों के जो क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस कि कहाँ कब फैसला लेना है, वो सब अलग अलग होता है। अब सीरीज चालू होती है, सब मिस करते हैं कि भाई विराट कोहली नंबर 4 पे नहीं है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी, उनका जो बेखौफ अंदाज, सब सवाल थे, लेकिन सबका सब जवाब दिया। इधर जितना प्लेयरों पे था उतना गौतम गंभीर पे भी था एज अ हेड कोच इंडिया के। क्योंकि चाहे हम देख लें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो हम घर पे 3-0 हार गए थे, और हम देख लें अगर ऑस्ट्रेलिया बीजीटी वाला 2024-2025 जो स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में हुआ था, तो जितना प्लेयर्स के लिए भी था उतना गौतम गंभीर के लिए भी था चैलेंज। क्योंकि अगर ये सीरीज इंडिया के फेवर में नहीं जाती या तो इंडिया हार जाती, तो उनके भी सवाल उठते कि भाई गौतम गंभीर ने क्या किया है। क्योंकि टेस्ट में उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है, जिसके चलते हमने जो 2024 का जो WTC फाइनल था वो हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, हम तीसरे पे रह गए थे। अब बात करते हैं इस सीरीज की। इस सीरीज के पहले हमारे जितने सवाल थे उधर से उतनी हमें इंग्लैंड के लोग इतने हल्के में ले रहे थे। माइकल वॉन, नासिर हुसैन, ग्रेम स्वान के, मतलब भैया ये तो हमारे लिए क्या है कि ये वार्म अप है। इसके लिए वार्म अप है जो नवंबर-दिसंबर में उनका एशेज आएगी, उसके लिए वार्म अप है। ये तो आसानी से हम जीत जाएंगे 3-1, 4-0, इतने बड़े बड़े बयान थे। ये सब इंडिया में प्रेशर था कि भैया इंडिया तुम अच्छा करो, शुभमन गिल और उनकी जो यंग टीम है, थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर भी थे पर ओवरऑल यंग टीम थी। इसमें जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहले बोला कि भैया मैं तो 3 टेस्ट मैच खेलूंगा, आप उसमें से 3 कौन सी वो आप चूज कर लो, मैं तो 3 ही खेलूंगा। क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट चल रहा है, इंजरी, उनको भी संभाल के रखना है। तो इधर लेकिन इधर हम तारीफ करनी होगी हमारे बल्लेबाजों की, क्या एक से एक शानदार परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया ने इस सीरीज में। हम देखे तो इधर टोटल कितने रन मारे हैं? 3809 रन 5 मैच 10 इनिंग में मिला के हमारे बल्लेबाजों ने मारा है। इसमें हमें तारीफ करनी होगी सबसे पहले हमारे कैप्टन शुभमन गिल की। शुभमन गिल
जिसके जब ये सीरीज शुरू होने वाली थी उसके पहले हमारी लोग सो कॉल्ड इंडियन क्रिकेट फैंस जो शुभमन गिल को नहीं चाहते थे कि वो मतलब सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो ट्विटर हो सब जगह पे ना चालू हो गया था कि भैया ये तो अच्छा मतलब अच्छे बल्लेबाज नहीं है, इनकी तो चौथे स्टंप पे बॉल वाली पे ये आउट हो जाते हैं, इनकी सेना कंट्री में रन्स नहीं है। सब क्वेश्चन थे, सबको परफॉर्मेंस के चलते सबके हिटर्स जो हम बोलते हैं कि मतलब मैं सबको जवाब दे दिया परफॉर्मेंस से, और उनके माउथ को मतलब करे कि भैया चुप रहिए, मेरे को आता है खेलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैप्टन के साथ। हाँ तो थोड़ी बहुत चूक हुई पर नए नए हैं, सीख जाएंगे आगे। हमारे इंडिया के कैप्टन है जो क्या बोलते हैं हम, पास होती है लीडरशिप, कोहली से शुभमन गिल, वो शू फील करना एक बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा पर कर लेंगे। शुभमन गिल इस सीरीज में 754 रन, हाँ 754 रन मारते हैं, जिसमें वो अगर हम वो दूसरी मैच थी जिसमें उसके 254 रन और 150 रन की जो इनिंग थी वो तो भैया लाजवाब थी। फिर केएल राहुल एज अ सीनियर प्लेयर, जिसपे बहुत सारे लोगों की टीका थी भैया ये कैसा करेंगे, उन्होंने दिखाया कि इंग्लैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो कि सीना कंट्री अफ्रीका हो कैसे खेला जाता है, कैसे बॉल को लीव करते हैं, कैसे अंदर आती हुई बॉल आउट स्विंग इन स्विंग हो आउट स्विंग हो कैसे उसको डिफेंस करते हैं, कैसे क्रीज पे खड़े रहते हैं। शानदार परफॉर्मेंस दिखाया केएल राहुल ने, जिसके चलते उन्होंने 532 रन 550 532 रन मारे। यशस्वी जायसवाल मतलब नया प्लेयर मतलब यंग प्लेयर जिसमें भूख है रन बनाने की भूख और तेज रन बनाने की भूख, ऐसा नहीं कि भैया वो मैं डिफेंस करूँगा, मतलब कुछ एक दो इनिंग ऐसी भी आई है जिसमें उन्होंने शानदार डिफेंस किया है, मतलब अगेंस्ट अपने जो प्लेयर उनका जो स्टाइल है मार धड़ वाला उसके विपरीत ताकि उन्होंने एक दो इनिंग भी खेली है सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। फिर उन्होंने जब सीरीज की स्टार्ट की तब भी 100 था, और सीरीज खत्म होते होते जो हम जीते और जहाँ 2-2 की बराबरी हुई वहाँ पे भी उनका 100 था। तो वेल डन यशस्वी जायसवाल। उतनी बात करनी होगी ऋषभ पंत बेखौफ जो जाने जाते हैं अपने अंदाज के लिए कि भैया वो तो आएंगे, दूसरी बॉलो पहली बॉलो वो तो स्टेप आउट होकर छक्का मारेंगे, स्टेप आउट होकर चौका मारेंगे, रिवर्स पे भी चौका मारेंगे, उनको कुछ नहीं पड़ी है, वो अपना बेखौफ नेचुरल अंदाज। उन्होंने भी इस सीरीज में 475 रन मारे हैं, हालांकि उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच मिस कर दिया अपने इंजरी के चलते, लेकिन वो इंजरी में भी जब इंडिया को ज़रूरत थी ड्रॉ के लिए तो वो आए, उन्होंने अपना योगदान दिया 50 रनों का। इंजर्ड लेग में भी उन्होंने अपना जो योगदान दिया वो भी एकदम सराहनीय है, काबिल तारीफ है। मतलब जहाँ ये दिखा जाए कि ये टेस्ट मैच कितना मायने रखता है, टेस्ट मैच की गरिमा क्या है। ये जो सीरीज थी एकदम रोलर कोस्टर थी, मतलब अप डाउन। कभी हमने पहले 3 में हमने डोमिनेट किया, हमें ऐसा लगता था कि हमें जीतना चाहिए, पर कुछ जो क्या बोलते हैं की मूवमेंट थे उस पर हमने कैपिटलाइज नहीं किया और इंग्लैंड जीत गई, वरना ये सीरीज इंडिया 3-1 से भी जीत सकती थी। लेकिन जब इंग्लैंड ये 4-1 से या 3-1 से जीत सकती थी, वहाँ हमने उनको कैपिटलाइज नहीं करने दिया, हमने उनको रोका और सीरीज 2-2 के बराबर भी पे हुई। फिर आते हैं मोस्ट सीनियर जो हम कहते हैं ओजी ओरिजिनल, जो मैच में आते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा, ये
ये 3 तो रिटायर हो गए, लेकिन जडेजा 36 साल की उम्र में भी ये सीरीज के पहले हम देखने जाए तो उनके भी क्वेश्चन थे। सिलेक्टर्स मतलब उनको सोच रहे कि इनको लेके जाए ना जाए, पर जब जब सिलेक्टर हो, मीडिया हो, जब जब जडेजा पे सवाल उठे, जडेजा ने अपने परफॉर्मेंस से उनको जवाब दिया है।